सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आप घर पर कुशल मंगल होंगे। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी बुक का नाम है आपका क्षितिज भाग 2 काव्यखंड, जिसमें से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसके हमने पिछली जो वीडियोस हैं उसमें हमने इसके 4 स्टेंजे कर लिए हैं। आज हम इसका 5 स्टेंजा करने जा रहे हैं। जैसे कि पहले आपको पता है क्या 4 स्टेंजा के अकॉर्डिंग क्या स्टोरी चल रही है। सीता स्वयंवर हो रहा है, हम थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं। सीता स्वयंवर चल रहा है, उसमें श्री राम जी ने शिव का धनुष तोड़ दिया और परशुराम जी बहुत क्रोधित होकर सभा में आते हैं और सभी सभा के राजा के लोगों को भयभीत कर देते हैं, डरा देते हैं उन्हें अपने क्रोध से। वैसे भी सभी परिचित थे कि जो परशुराम जी का क्रोध बहुत ही भयंकर है। वो अपनी वीरता की बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगते हैं और सभी को डराने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मण जी की उनकी डींगों का, उनकी वीरता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता लक्ष्मण जी पर, तो वो उन पर व्यंग्य भरी बातें कहते हैं उन्हें, और इस पर परशुराम जी का क्रोध और भी भड़क जाता है। फिर भी लक्ष्मण जी निडरता पूर्वक उन्हें जवाब देते रहते हैं। यहाँ पर भी लक्ष्मण और परशुराम जी का जो संवाद है वो चल रहा है, उसके बारे में बताया गया है। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए 5 स्टेंजे में। जैसे और स्टेंजो में आपने लिखा था, पहले संकेत लिखेंगे, फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड, नेक्स्ट प्रसंग लिख देंगे आप। प्रसंग वैसे अगर आपने फर्स्ट स्टेंजे में लिख लिया है तो इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर आप व्याख्या स्टार्ट कर सकते हैं। तो व्याख्या देखिए, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं कि जनु लावा में ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, परशुराम जी को क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप काल को हाक लाए हो। हाकने का मतलब है कि अपने साथ ले आए हैं। बार बार मोही लागी बुलावा, इसीलिए बार बार आप मुझे बुला रहे हैं। बार बार परशुराम जी लक्ष्मण जी का नाम ले रहे थे, तो लक्ष्मण जी इस पर क्या कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुझे आप जैसे काल को अपने साथ हाँक कर ले आए हैं और इसीलिए मुझे बार बार बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारी धीरे कर घोरा। परशुराम जी ने, घोरा मीन्स भयंकर, घोरा का क्या अर्थ है यहाँ पर, भयंकर, कठोर। धरेऊ मीन्स धारण करना। जो परशुराम जी ने अपना जो भयंकर फरसा है वो सुधार कर हाथ में धारण किया। दोबारा से देखिए इस लाइन को, सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर, लक्ष्मण जी जो उन पर व्यंग्य कस रहे थे ना कि जैसे आप काल को हाक ले आए और बार बार मुझे बुला रहे हैं, इन कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने जो अपना भयंकर कुठार था, फरसा था, उसको सुधार कर अपने हाथ में धारण किया। उसके बाद अब जनी देव 200 मोहि लागी, और फिर क्या कहते हैं वो जब फरसे को अच्छे से अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि हे लोगो, अब जनी, अब लोग मुझे कोई भी दोष ना दे, क्योंकि उनका क्रोध बहुत ही भयंकर था और इनकी लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर बहुत ही क्रोध आ रहा था। तो कहते कि अब लोग मुझे दोष न दे। कटुवादी बालकु व जोगु, यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य ही है। बाल विलोकी, विलोकी क्या होता है, देखकर, विलोकी मीन्स देखकर, या समझकर भी लिख सकते हो, देखकर या समझकर। कहते कि इसे बालक समझकर, किसी बालक समझकर, लक्ष्मण जी को बालक समझकर बहुत में बाचा, बाचा क्या हो गया, बचाना,
मैंने इसे बालक समझकर बहुत बार बचाया है, अर्थात अपने क्रोध को रोककर इसे मारना छोड़ दिया है। अब यही मरनी हारा भाषाचा, अब येहू मीन्स यही सच्चा साचा सचमुच में मरने वाला है, अर्थात वो खुद मरने वाला है क्योंकि वो क्रोध भड़का रहा है परशुराम जी का। कौन? लक्ष्मण जी। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, जब परशुराम जी के इतने भयंकर क्रोध को देखते हैं, फरसे को हाथ में धारण किए हुए देखते हैं, फिर कौशिक कौन है यहाँ पर? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी क्या कहते हैं कि क्षमीय अपराधो, क्षमीय मीन्स क्षमीय मीन्स अक्षमा करना, कहते हैं बालक के अपराध को क्षमा करो। विश्वामित्र जी परशुराम जी से क्या कह रहे हैं कि अब आप इस बच्चे के अपराध को क्षमा करो। बाल दोष गुण गणही ने साधु, बालक के दोषों को और अवगुणों को साधु लोग नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अक्रूर को हुई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। इस पर ये लाइन कौन कह रहे हैं? विश्वामित्र जी। फिर परशुराम क्या कहते हैं कि खर कुठार, मैंने इस कठोर कुल्हाड़े को या फरसे को, मैं कठोर फरसे को उठाए हुए अकारण ही क्रोधी, अकारण मीन्स अकारण ही क्रोधी हूं। और सामने कौन है? अपराधी गुरुद्रोही। यह जो बच्चा है गुरुद्रोही अपराधी बच्चा मेरे सामने है। उत्तर देते छोड़ो बिन मोरो, यह जो उत्तर देता जा रहा है और कहने से भी नहीं मान रहा। केवल कौशिक सील तुम्हारो, कौशिक मीन्स वही विश्वामित्र जी। यहाँ पर परशुराम जी विश्वामित्र जी से बात कर रहे हैं कि विश्वामित्र केवल, हे विश्वामित्र आपके सद्व्यवहार से मैं इसे मारने से छोड़ देता हूं। बीच में विश्वामित्र जी आ जाते हैं। लक्ष्मण जी भी बहुत क्रोधी हैं और परशुराम जी भी, लेकिन विश्वामित्र जी जब उन्हें शांत करते हैं तो वो उनको मारने से छोड़ देते हैं लक्ष्मण जी को। नैते यही कोटे कुठार कठोरे, नहीं तो कि मैं उस बच्चे को छोड़ देता हूं, नहीं तो यह जो कठोर कुल्हाड़ा है, फरसा है, यह गुरु उरीन होती श्रम धोरो, श्रम धोरो, श्रम होता परिश्रम, धोरे मीन्स थोड़े से में, कि थोड़े से परिश्रम में ही मैं इसे काट सकता हूं और गुरु के ऋण से उरीन हो सकता हूं। न तो यही कोटि कुठार कठोर, न तो इसी कठोर कुल्हाड़े या फरसे से मैं इसे काट सकता हूं और थोड़े से परिश्रम में ही गुरु के ऋण से उरीन हो सकता हूं। गुरु कौन थे परशुराम जी के? हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको, भगवान शिव। और भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया था उनके भाई ने, श्री राम जी ने, लक्ष्मण जी के जो बड़े भाई हैं। तो कहते हैं कि मैं गुरु के ऋण से उरीन हो सकता हूं पल भर में। गाथी सुनु कह हृदय हसी मुनि हरिये सूजे, गाथी सु किसके लिए प्रयोग हुआ? विश्वामित्र जी के लिए। विश्वामित्र जी हंस रहे हैं, अपने हृदय में मुस्कुरा रहे हैं, किनके? विश्वामित्र जी के, परशुराम जी के वचनों को सुनकर। कहते हैं मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, सब और हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अर्थात वह हरा ही हरा का मतलब है कि वो राम और लक्ष्मण को भी और जो क्षत्रिय लोग हैं उनके समान ही समझ रहे हैं। अयम में खांड न उख में अजू न भूज अभूज, अयम से लोहे के समान। धनुष या तलवार या धनुष कुछ भी कह सकते हैं आप। अयम है लोहे के समान धनुष को जिन्होंने गन्ने की भांति तोड़ दिया है, उसको बूझ अबूझ जानकर भी नहीं समझ रहे। कौन? परशुराम जी। ये सब बातें परशुराम जी, सॉरी विश्वामित्र जी अपने मन में सोच रहे हैं कि
जो परशुराम जी है उनको सब जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है कि वह है, अर्थात में क्या लिखेंगे कि वह राम और लक्ष्मण को अन्य क्षत्रियों के समान ही मामूली क्षत्रिय समझ रहे हैं। लेकिन उन्होंने उनके प्रभाव को देखा, उन्होंने लोहे के समान धनुष को गन्ने की भांति, उख में क्या होता है गन्ने के समान, तोड़ दिया है। यह सब जानकर भी वो अनजान बन रहे हैं। बूझ अबूझ यानी कि वह उनके प्रभाव को देखकर भी यह बात समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत इजी है ये। इसमें लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच संवाद है, बीच में कुछ जगह पर विश्वामित्र जी का भी संवाद आया है। तो एक बार इसको फिर से आप देखिए लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप काल को हाक कर अपने साथ ले आए हैं, बार बार मोहि लागे बुलावा, और बार बार मुझे बुला रहे हैं, इसलिए बार बार मुझे बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा। लखन कौन हो गया? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने भयंकर परसे को सुधार कर हाथ में पकड़ा। अब जनी दई दोष मोहि लागी, और क्या कहने लगे कि अब लोग मुझे दोष न दें। यह कटुवादी कड़वे वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य है, मारने योग्य है। बाल विलोकी, बालक देखकर बहुत मैं बाजा, मैंने इसे बहुत बार बाजा में छोड़ दिया है, बचा लिया है। अब यही मर निहारा भाषा जा, अब यही सचमुच में मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। विश्वामित्र जी बोले कि आप इसके अपराध को क्षमा करें। बालक के दोषों को और अवगुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अगुण क्रोही। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि मैंने जो ये कठोर कुठार है, कुठार में कुल्हाड़ा है, फरसा है, और मैं उठाया हुआ है, और मैं क्या अकारण ही क्रोधी हूँ। अक्रोध मीन्स अकारण की, बिना कारण के क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुदेव, और सामने कौन है? अपराधी कौन है? लक्ष्मण जी, और गुरु के द्रोही है। जो उनके गुरु हैं भगवान शिव, उनका जो धनु तोड़ा उसके लिए वो उनको भी कहते हैं ये गुरुद्रोही है और अपराधी है। उत्तर देता ही जा रहा है। केवल विश्वामित्र जी, यहाँ पर परशुराम जी विश्वामित्र जी को कह रहे हैं कि केवल आपके शील स्वभाव के कारण मैं इसे मारने से छोड़ देता हूं। नहीं तो यही कठोर फरसा इसे पल भर में काट देता, और मैं थोड़े से परिश्रम से ही गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाथी सुने कह हृदय हसी मुनि हरिये रे सूझ। गाथी सूझ यानी विश्वामित्र जी हृदय में मुस्कुराए और क्या कह रहे हैं कि मुनि को सभी जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, हरा ही हरा सूझ रहा है। हरा ही हरा का मतलब कि वह राम और लक्ष्मण को भी अन्य क्षत्रियों के समान ही कोई मामूली सत्य समझते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते कि अय में खांड ने उख में अजू ने भूज भूज। जिन्होंने लोहे के समान धनुष को गन्ने के भांति उखाड़ दिया यानी तोड़ दिया है, इस बात को या इस प्रभाव उनके इस कार्य को देखकर भी वो जानकर भी अनजान बन रहे। कौन? परशुराम जी। आई थिंक आपको ये व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसे अच्छे से लर्न करना, राइट करना। अब हम नेक्स्ट व्याख्या करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अभी हमने राम लक्ष्मण परशुराम जी का 5th स्टैंजा किया, अब हम 6th स्टैंजा करने जा रहे हैं। जैसे कि लक्ष्मण और परशुराम का संवाद चल रहा है। लक्ष्मण जी परशुराम जी की बातों पर बार बार व्यंग्य कर रहे हैं और उन्हें कटु वचन बोल रहे हैं, जिससे परशुराम जी का क्रोध बहुत ही भड़क गया है।
यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी को क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनि, किसको कह रहे हैं? मुनि। किसके लिए यूज हुआ है यहाँ मुनि? परशुराम जी के लिए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, सीलो तुम्हारा, तुम्हारे शील स्वभाव को कौन नहीं जानता? विधि संसार, सारा संसार अर्थात सारा संसार जानता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारे शील स्वभाव को सारा संसार जानता है, अर्थात तुम्हारे शील स्वभाव से कोई भी अपरिचित नहीं है। माता पिता उरीन भयनी के, माता पिता के ऋण से आप उरीन हो चुके हैं। माता पिता के ऋण से आप उरीन हो चुके हैं। गुरु ऋणु कह रहा सोचू बड़ जी के, गुरु के ऋण से उरीन होना ही बड़ मीन्स बड़ी, जी मीन्स हृदय, के मीन्स की। आपके हृदय की सबसे बड़ी चिंता क्या है? गुरु के ऋण से उरीन होना, गुरु के ऋण से उरीन होना। सो जनु हमरे माथे काड़ा, और इसके लिए सो जनु इसलिए आप इसको हमारे माथे गढ़ रहे हैं। माथे गढ़ने का मतलब है कि इसको आप इस ऋण से ऋण होने के लिए आप हमें मारना चाहते हैं। दोबारा से देखिए, माता पिता उऋण भई नीके, नीके मीन्स भली प्रकार से, बड़ मीन्स बड़ा, जी मीन्स हृदय। अब एक बार फिर से इस लाइन की देखिए, माता पिता उऋण भई नीके। हम भली प्रकार से जानते हैं या अच्छी प्रकार से जानते हैं कि आप माता पिता के ऋण से उऋण हो चुके हो, लेकिन बुरी ऋण रहा सोचू बड़ जी के, गुरु के ऋण से उऋण होना आपकी हृदय की सबसे बड़ी चिंता है। सो जनो हमरे माथे काढ़ा, इसीलिए आप इसे हमारे माथे गढ़ रहे हैं, अर्थात गुरु के ऋण से उऋण होने के लिए आप हमें मारना चाहते हैं। बात भी सही है, दिन चली गई ब्याज बढ़ा, कहते हैं काफी समय बीत गया है और ब्याज भी बढ़ा मीन्स बढ़ गया है। ठीक है, अब आनिए व्यवहारिया बोली। अब आनिए मीन्स व्यवहार, यानी जो इंसान व्यवहार को जानता है, हिसाब किताब जानता है, उसे बुला लेना चाहिए। तुरंत देव में थैली खोली कि मैं शीघ्र ही थैली खोलकर वह हिसाब चुकता कर दूंगा। समझ में आया? इसमें लक्ष्मण जी परशुराम जी को डायरेक्टली युद्ध के लिए भड़का रहे हैं कि हाँ, हम आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं, सूरवीर हैं। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए और मैं तुरंत थैली खोलकर वो हिसाब किताब चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारू। परशुराम जी लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर अपने हाथ में फरसे को सुधार कर पकड़ लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारी, और यह सब देखकर सभा भयभीत होकर हाय हाय पुकारने लगती है। भृगुवर परसों देखा वही मोही, विप्र विचारी बचो निर्द्रोही। भृगुवर हे, यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि हे परशुराम, आप बार बार मुझे फरसे को दिखा रहे हैं, और निर्द्रोही मीन्स हे राजद्रोही, मैं है ब्राह्मण विप्र विचारी। विप्र किसके लिए यूज हुआ है? ब्राह्मण के लिए। परशुराम जी ब्राह्मण थे, तो कहते हैं मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, क्योंकि क्षत्रिय कुल में ब्राह्मण पर, भक्त पर, गाय पर, उन पर, देवता पर हथियार नहीं उठाते ना, उनको मारते नहीं है। कहते मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। मिले ने कबू सुभट रणगाड़े। यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि आपको कभी युद्ध क्षेत्र में, रण मीन्स रण क्षेत्र में सुभट वीर योद्धा
आपका कभी युद्ध क्षेत्र में वीर योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है, कि वीर योद्धा आपसे कोई अच्छा वीर आपको नहीं मिला है। द्विज देवता घरे के भाड़ा, हे ब्राह्मण आप घर में ही अपनी वीरता दिखाकर खुश हो रहे हैं। अनुचित कही सबू लोगों पुकारे और रघुपति सैनी लखनी निवारे। कहते हैं कि यह सब देखकर जो सभा में उपस्थित लोग थे वो अनुचित कहकर पुकारने लगे कि जब जो परशुराम जी हैं अपना फरसा तान कर खड़े हो गए हैं और उधर से लक्ष्मण जी भी तैयार हैं, तो सभी सभा में क्या लोग पुकार रहे हैं कि यह सब अनुचित है। रघुपति सैनी लखनी निवारे, रघुपति श्री रामचंद्र के लिए। तब श्री राम जी आंख के इशारे से लक्ष्मण जी को शांत होने के लिए कहते हैं कि शांत हो जाइए। उन्हें मना करते हैं कि ऐसा मत कीजिए। निवारे मीन्स मना करना, शांत रहना, शांत रखना, उसको शांत रह जाओ, ऐसे बोल रहे थे। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोपु किशानु। कहते हैं जी जो लखन जी उत्तर दे रहे थे वो कैसे थे? वो भृगुवर परशुराम जी के क्रोध को भड़काने वाले थे। किसके समान? जैसे आहुति आग में है ना, किशानु क्या हो गया? आग। आग में आहुति डालने के समान थे। कौन से? जो लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे थे। बढ़त देखी जल संवचन बोले रघुकुल भानु। और इस सब चीजों को बढ़ते हुए देखकर इस ऐसा माहौल जो भयंकर होता जा रहा था, युद्ध का होता जा रहा था, इस चीज को देखते हुए रघुकुल भानु श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल वचन बोले। आप एक बार दोबारा से इस वाक्य को सुनिए ध्यान से, जल्दी से। केहू लखन सुन मुनि सिलो तुम्हारा को नहीं जान विधि संसार। यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव को इस संसार में कौन नहीं जानता। माता पिता ही उरीन भय के, आपने अच्छी प्रकार से, सभी जानते हैं अच्छी प्रकार से कि आप माता पिता के ऋण से उरीन हो चुके हो। गुरु ऋणु रहा सोचो बड़ जी के, लेकिन गुरु के ऋण से उरीन होना आपके हृदय की सबसे बड़ी चिंता है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, और इसी को आप हमारे माथे गढ़ रहे हैं, अर्थात आप हमारे सर लगा रहे हैं। दिन चली गई ब्याज बढ़ गया, और दिन भी काफी बीत चुके हैं, समय काफी व्यतीत हो चुका है, जिससे ब्याज भी बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहारिया बोली, अब किसी हिसाब किताब वाले को बुला लीजिए, व्यवहारिक लोगों को बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोलूं, मैं शीघ्र ही थैली खोलकर इस हिसाब को चुकता कर दूंगा। इसमें डायरेक्टली जो लक्ष्मण जी हैं परशुराम जी को युद्ध के लिए भड़का रहे हैं कि आप युद्ध कर लीजिए मेरे साथ। सुनी कटु वचन कोठवार सुधारा। लक्ष्मण जी के इन कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपना क्या किया? परसे को सुधार कर हाथ में पकड़ा। हाय हाय सब सभा पुकारी, और यह सब देखकर भयभीत सभा हाय हाय पुकारने लगी। भृगुवर परशु देखा वही मोही। यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी को क्या कह रहे हैं? हे भृगुवंश में के श्रेष्ठ कौन? परशुराम जी, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, और हे राजद्रोही, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। मिले ने कबू सुभटन गाड़े, अभी तक आपको युद्ध क्षेत्र में अच्छे वीर योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता घरे के बाड़े, आप ब्राह्मण घर में ही अपनी वीरता दिखाकर खुश होते जा रहे हैं। अनुचित कई सभी लोग ही पुकारा। यह सब देखकर जो सभा के लोग हैं अनुचित है इस प्रकार कहने लगे, और श्री रामचंद्र जी ने आंख के इशारे से लक्ष्मण जी को शांत रहने के लिए कहा, या उनको और जवाब देने के लिए मना कर दिया। लखन उत्तर आहुति सरिष भृगुवर कोपो कृष्णानु। लखन के जो उत्तर थे वो कैसे थे? जो परशुराम जी को उत्तर दे रहे थे, भृगुवर कौन है? परशुराम जी। कोपो मीन्स क्रोध।
जो लक्ष्मण जी के उत्तर हैं वो परशुराम जी के क्रोध कैसे भड़का रहे थे, जैसे आहुति आग को भड़काते हैं, कृष्णाणु मीन्स आग को भड़काती है। इस आग को बढ़ता देखकर रघुकुल भानु, रघुवंश के सूर्य कौन, भगवान श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोले, सभी को शांत करने के लिए बहुत ही शांत वचन बोले। आई थिंक आपको ये व्याख्या जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, किसी भी स्टेंजे में कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर डाउट हो तो आप प्लीज क्लियर कर लेना। और स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टेंजे आपने लिखने हैं, संकेत, व्याख्या और विशेष आपका हर व्याख्या का अलग होना चाहिए। कुछ लाइनें हैं, कुछ पंक्तियां वो सेम रहेंगी, जैसे कि दोहा चौपाई जो छंद है इसमें भाषा अवधि है और भावों के अनुकूल है। भाषा में एक संगीतात्मकता आत्मकता बनी हुई है और जो अलंकार है उसके हर स्टेंजे में से 2 या 3 अलंकार कम से कम आपने छाट के लिखने हैं। अनुप्रास, रूपक, उपमा कौन सा अलंकार है, अतिशोक्ति कौन सा अलंकार है, और इसको चेक करने के लिए वापस मेरे पास भेजना आपने। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।